एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम है उनका दौरा। राजधानी जयपुर में आज से धारा 144 लागू। शादी और परीक्षा जैसे जरूरी काम पर नहीं पड़ेगा असर। रैली जुलूस पर रहेगी पाबंदी। एसीबी ने की भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई उजागर। करोड़ों की संपत्ति के मालिक निकले इंजीनियर और विकास अधिकारी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे रही आरएलपी। चुनावी सभा में हनुमान बेनीवाल के निशाने पर रहे सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। भाजपा की नजर बंगाल के बाद अब तमिलनाडु पर है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर चेन्नई पहुंचे। अमित शाह ने यहां कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रतिनिधियों और सहयोगी AIADMK के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। शाह की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह अपने चेन्नई दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के बेटे और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन के बड़े भाई M अलगिरी से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अलगिरी की संभावित पार्टी KDMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि वह जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी को बाधित कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP सहित घाटी की प्रमुख पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनावों में सबको समान मौका नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि प्रशासन उनके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं दे रहा है और उन्हें आवासों में नजरबंद कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने के लिए रायशुमारी कर रही है। पेशा कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मंत्री TS सिंहदेव की अध्यक्षता में कांकेर जिले में परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में कई विकास खंडों के आदिवासी समाज के मुखिया शामिल हुए। उन्होंने पेशा के क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में पेशा कानून के नियम को पारित कराने का प्रयास होगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजधानी जयपुर में आज से धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ समूह में नहीं रह सकेंगे। वहीं रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। गृह विभाग से परामर्श मिलने के बाद कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक इस धारा में लगे प्रतिबंध से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, निर्वाचन प्रक्रिया, विद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षा प्रभावित नहीं होंगी। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपना रखी है। इसके तहत काली कमाई करने वालों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने दर्ज प्रकरणों पर 3 अधिकारियों के 10 ठिकानों पर रेड मारी थी। उसमें बड़े स्तर पर चल अचल संपत्ति उजागर हुई है। एसीबी ने ये रेड अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता गिरीश कुमार जोशी, बूंदी में सहायक विकास अधिकारी पद पर तैनात चिरंजी लाल और रीको जयपुर में सीनियर DGM सिविल पद पर तैनात सतीश कुमार गुप्ता के ठिकानों पर डाली थी। इन सभी के यहां से लगभग 53 करोड़ रुपए मूल्य से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को कई जगहों पर RLP की कड़ी टक्कर मिल रही है।
आरएलपी की चुनाव कमान एक बार फिर से खुद सांसद हनुमान बेनीवाल ने संभाली हुई है। वे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है। सांसद बेनीवाल आरएलपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए तूफानी दौरे कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में एक बार फिर बेनीवाल ने टारगेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने हुए हैं। वे इन दोनों नेताओं के नाम लेकर सीधा उन पर जुबानी हमला साध रहे हैं। नगरपालिका चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोधपुर में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पीपाड़ शहर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक शिवकरण सैनी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने बताया कि शिवकरण सैनी की नियुक्ति आगामी चुनाव को लेकर की गई है। शिवकरण सैनी को नगरपालिका चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक पहले संगठन में कई जिम्मेदारियां उठा चुके हैं। भाजपा सांसद दिया कुमारी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रही है। सांसद नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी भी उनके साथ रहे। साथ ही भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। दिया कुमारी ने बताया कि आज मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की पादुकला ग्राम पंचायत में नागौर जिला परिषद के वार्ड 11, रियाबड़ी पंचायत समिति के वार्ड 9, 10 और 29 के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा में आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। देश प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। सीएम अशोक गहलोत ने लव जिहाद बिल को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द इजाद किया है। वहीं भाजपा ने सीएम के ट्वीट पर पलटवार किया था। अब लव जिहाद पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए कि लव जिहाद का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में है। परिवहन मंत्री ने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा लाई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।